नमस्कार प्रिय दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर जिसको आप जानकर अति प्रसन्न होंगे। कौन सा विषय है? वो है जन्म कुंडली के अंदर केतु का प्रभाव। हम जो है डिटेल से जानेंगे, गहराई से जानेंगे कि केतु का जो है वो आखिरकार क्या प्रभाव जन्म कुंडली में देता है और उसका क्या दुष्परिणाम हमें अपनी जिंदगी में देखने को मिलता है। अमूमन हम ये तो सुनते हैं कि जो केतु है वो एक पाप ग्रह है। हाँ, पाप ग्रह तो है केतु, उसको पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन जब केतु अपने देने पे आता है तो इतना दे देता है कि आपको खुद को नहीं पता होता कि मुझे कितना मिल गया। जो केतु है वो ही एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिक धन का लाभ करवाता है। तो आइए जानते हैं कि केतु कुंडली में कैसा प्रभाव देता है। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं वीके एस्ट्रोलॉजर। जो केतु है, सबसे पहले तो ये जानिए केतु कौन कौन से घर के अंदर कारक होता है। केतु जो है वो धन भाव दूसरे घर के अंदर और अष्टम भाव मृत्यु भाव जिसे कहते हैं 8वें घर के अंदर कारक होता है। और जो केतु है वो अपनी जो राशि मानता है, उच्च राशि जिसको मानता है, वो शास्त्रों में लिखा है कि वृश्चिक और धनु, इन राशियों में केतु जो है वो ऊंच होता है। मैं भी दोनों ही राशियों में केतु को ऊंच का मानता हूं। और जो केतु जो है वो अपनी राशि जिसे मानता है वो है मेष राशि और मीन राशि। इन राशि को केतु अपनी राशि मानता है। जब केतु खराब हो जाता है किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में, तो उसका मन जो है वो भ्रमित रहता है। उसका आकस्मिक धन लाभ तो करवाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो उसका मन है वो भ्रमित रहता है। उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। जब संतान के लिए भी केतु ही जिम्मेवार होता है। अगर किसी का माता पिता कुंडली में केतु खराब अवस्था में, तो उनकी संतान जो है वो भटकने लगती है, अपने मार्ग से भटकने लग जाती है। लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि एक एज ऐसी होती है जहां पे सभी जो है वो भटकाव होता है हर बच्चों के अंदर, तो उसमें आप केतु का प्रभाव ज्यादा सा ना लीजिएगा। केतु का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर परेशानी आ रही है, कोई दिक्कतें सामने आ रही है जिससे आपकी रातों की नींद हराम हो गई, जिससे आप सो नहीं पा रहे हैं, आपके कुछ यूरिन में इन्फेक्शन आने लग गया है, या आपकी किडनी से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है आपको, और आपको जोड़ों में दर्द आना, बार बार बुखार आ जाना, बार बार शरीर कांपने लग जाना, बुखार आ जाना, ये सब जो है वो केतु देता है। अब जो केतु है, अगर किसी भी जातक की या जातिका की कुंडली में केतु अगर खराब होगा तो ऐसा जातक जो है वो मानसिक रूप से परेशान रहने लग जाता है। उसके हर काम बनते बनते रह जाते हैं, लास्ट टाइम पे बिल्कुल आखिर में आके उसके काम रुक जाते हैं। लेकिन अब अगर जब केतु अगर आपका अच्छी जगह बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, अच्छा प्रभाव देने पे आए, तो केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको सब कुछ दिला देगा। आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उनकी कुंडली के अंदर केतु जो है वो छठे घर में बैठा हुआ था। किस राशि में? गुरु की उच्च राशि में। यहाँ पे कर्क राशि बनी हुई थी, गुरु उसमें बैठा था और उसके साथ केतु बैठा हुआ था। शत्रु हंता बना दिया किनको? जवाहरलाल नेहरू जी को, और उनके शत्रु उनका कुछ भी नहीं कर पाए और वो एक दिन पीएम बने भारत देश के। तो ऐसे ही है, अगर केतु के बारे में आप समझिए, मैंने आपको पहले भी मेरी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। मैंने केतु राहु के ऊपर एक गहराई से अच्छे तरीके से समझा के एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। उस पर जाके पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ये देखोगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर केतु जिस भी राशि में बैठेंगे, मान लीजिए केतु जो है वो मेष राशि में बैठ गए, अब मंगल का स्वभाव केतु ग्रहण कर लेंगे। वैसे तो केतु जो है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मंगल के जैसा ही प्रभाव देता है। अब जो केतु है, अगर मान लीजिए मेष राशि में बैठे, या तो आपको पता ही है मंगल का प्रभाव देगा। दूसरी राशि में चलते हैं, मान लीजिए सिंह राशि में केतु जो है वो बैठा हुआ है, तो क्या करेगा? केतु जो है वो सिंह राशि का तो स्वभाव ग्रहण कर लेगा, और जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसका वो गुण ले लेगा। और जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके बल में 5 गुना अधिक वृद्धि कर देता है। केतु अगर ये मान लीजिए गुरु के साथ बैठा हुआ है तो गुरु के बल में 5 गुना अधिक वृद्धि कर देगा, और आपको जो आपका गुरु है वो 5 गुना अच्छा फल
देने लग जाएगा। ये देखना हो केतु जो है वो सर्वाधिक कारक बन जाता है, मेष लगन के अंदर बन जाता है, वृश्चिक लगन के अंदर बन जाता है, धनु लगन के अंदर बन जाता है, और मीन लगन के अंदर जो है वो केतु सर्वाधिक कारक ग्रह बन जाता है। और केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। अब मान लीजिए केतु आपको मोक्ष की प्राप्ति कब करवाए, अगर 12वें घर के अंदर केतु जाके जिस भी जातक जातिका की कुंडली में बैठा हुआ है, अगर वो अपनी स्वयं की राशि में जाके बैठ जाए जो मैंने आपको बताई है, या उच्च का होके बैठ जाए, तो ऐसे जातक को केतु उसके जीवन काल में मोक्ष प्राप्त करवा देता है। और आगे की बात रही, केतु जो है वो तीसरे घर, दूसरे घर में, तीसरे घर में, 5वें, 6ठे, 8वें और 12वें घर के अंदर अच्छा फल देता है। केतु जो है धन भाव में, पराक्रम भाव में, शत्रु भाव में, मृत्यु भाव में और व्यय भाव के अंदर, द्वादश भाव के अंदर अच्छा फल देखने को मिला है केतु का। अगर केतु किसी का भी मेष राशि हो और मेष राशि में गुरु के साथ भाग्य भाव में केतु जाके बैठ जाए तो अति भाग्यशाली होता है ऐसा इंसान। अपने जिंदगी के अंदर कभी उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती। सब कुछ वो अपने पराक्रम, अपने साहस, अपने ज्ञान, अपने धर्म के दम पे सब कुछ वो अर्जित करता हुआ चला जाता है। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है, ना तो उसका शारीरिक रूप से वो कमजोर होता है, ना वो पराक्रम करने में थकता है, और ना वो ज्ञान से थकता है। वो ज्ञानी बन जाता है ऐसा जातक अपने ज्ञान के दम पे, अपनी बुद्धि के दम पे, अपने पराक्रम, अपने साहस और अपने शौर्य के दम पे सब कुछ अर्जित कर लेता है। ऐसा जो जातक होता है वो बहुत ही भाग्यशाली देखने को मिला है। तो ये जो है होता है केतु का प्रभाव। हाँ, अगर केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो केतु जो है वो निश्चित ही आकस्मिक धन लाभ आपको कराएंगे आपके जीवन काल के अंदर। और केतु को प्रिडिक्ट करना मुमकिन ही नहीं, नामुश्किल है, नामुमकिन है। क्या करता है, अगर केतु किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में केतु चल रहा है, उसकी महादशा चल रही है या वो किसी परतंत्र दशा में चल रहा है, तो आप देख लीजिएगा केतु के बारे में बताना मुश्किल है, क्योंकि केतु के ही एक ऐसा स्वभाव है जिसके बारे में आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। केतु का कुछ नहीं पता कब वो देने पे आ जाए, कब वो लेने पे आ जाए। केतु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके बारे में बताना मुश्किल होता है कि केतु कब क्या करेगा। केतु ही एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में कोई भी बात बताना थोड़ी मुश्किल होती है केतु ग्रह के बारे में, क्योंकि केतु का कुछ नहीं पता वो कब क्या कर दे। हाँ, लाभ भाव में भी केतु अगर परतंत्र दशा में आएगा, लाभ भाव में केतु बैठा है, तो उस समय आपको एक बार लाभ जरूर करवाएगा। ये मैंने पाया है, काफी कुंडलियों में मैंने शोध किया, उसमें मुझे ये देखने को मिला है अगर केतु जो है, जो जिस लगन में केतु कारक होता है या जो राशि मैंने आपको बताई उसमें अगर केतु 11वें घर में जाके बैठता है तो ऐसे जातक को केतु जो है वो लाभ निश्चित ही तौर पे कराता है। उसके पास अंट संट पैसे अपनी अंतरदशा परतंत्र दशा में देता है। ये मैंने अपने जीवन काल में शोध किया है काफी कुंडलियों पे, तो मुझे देखने को मिला है। तो एक मेरा एक ऐसे कमेंट मिला है मुझे मेरी लास्ट वीडियो के अंदर, जो अक्षय ने किया है कि 10वें घर के अंदर आप बता रहे हो जो राहु है वो अति विशिष्ट कारक हो जाता है, लेकिन राहु तो पाप ग्रह है और 10वां घर जो है यहाँ से नौकरी वगैरह और आय का भाव देखा जाता है कि 10वें घर से होता है। हाँ, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने कहा अति विशिष्ट कारक है केतु। अगर जिसका 10वें घर में जाके बैठ जाता है, ऐसा जातक राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला होता है, पॉलिटिशियन बनने की उसकी बड़ी ही इच्छा होती है कि मैं राजनीति में जाऊं, कुछ करके दिखाऊं। और यहाँ पे बैठा राहु प्रशासन से अलग अलग तरीकों से पैसा कमवाता है। हाँ, यहाँ पे अगर राहु बैठेगा तो उसकी जो व्यापार है, माफ कीजिएगा, जो उसकी नौकरी जहां भी वो काम करेगा वो एक जगह रुक के काम नहीं कर सकता है। केतु की 7वीं दृष्टि उसकी माता के स्थान पे सुख पे पड़ेगी तो उसकी माता की सेहत खराब रहने वाली है, माता की सेहत में कमी आ जाएगी, थोड़े उसके सुख में कमी आ जाएगी। और हाँ, उसको मकान वगैरह बनाने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में वाहन वगैरह जो भी कुछ है उसको प्राप्त करने के लिए उसको थोड़े से छल कपट करना पड़ता है केतु अगर 10वें घर में बैठता है। लेकिन हाँ, अगर केतु यहाँ पे अच्छा बैठा हुआ है, जिसकी भी राशि में बैठा है उसका मालिक अच्छी अवस्था में जाके बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे जो है मकर राशि बनती है, यहाँ पे राहु जो है शनि का प्रभाव देता है। राहु सबको पता है, अगर राहु 10वें घर में बैठा और शनि जो है जाके अपनी उच्च राशि में तुला राशि में जाके बैठ जाए या अपनी मित्र राशि में जाके बैठ जाए, धन भाव में जाके यहाँ पे वृषभ राशि में बैठ जाए, मिथुन राशि में बैठ जाए, तो ये जो शनि की है वो मित्र राशियां हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ राहु फिर आपको अच्छा फल देगा और आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। हाँ, कहीं से भी राहु के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो कहना ही क्या है, राहु उसको हर चीज दिला देगा 10वें घर में बैठ के। और हाँ, राहु जो है वो 11वें घर में भी बहुत ही अच्छा फल
देता है। 11वें घर में जिसका भी राहु तुला राशि में बैठा हुआ है, ऐसा जातक जो है वो बहुत अच्छा राहु की महादशा में बहुत ही अच्छा दिखाता है, अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे पैसे कमाता है, बहुत कुछ हासिल करता है। यहाँ पे धनु लगन बनेगा तो ही राहु जो है वो तुला राशि में जाके बैठता है। तो आज मैंने आपको बताया कि जो केतु है, हाँ एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, अगर केतु, जैसे मैंने आपको बताया केतु भी इस लगन में सर्वाधिक कारक ग्रह है केतु जो है वो मिथुन राशि में अपनी नीच हो जाता है। मान लीजिए मिथुन में ही बैठा है केतु, इसके अंदर ना तो बुध कारक है और ना ही केतु जो है वो कारक ग्रह है। केतु तो लेकिन जो बुध है वो कारक ग्रह नहीं है, लेकिन अपनी नीच राशि में बैठने से कारण थोड़ा सा कारकत्व उसका भंग हो जाएगा। केतु का तीसरे घर के अंदर पराक्रम में अच्छा फल तो देता है, लेकिन यहाँ पे अगर केतु बैठा है इसके ऊपर पराक्रम पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि आ जाए केतु के ऊपर, तो केतु जो है वो अच्छा फल देगा। और जो आपका बुध है वो अच्छी जगह बैठा हो, मैंने आपको बताया तात्कालिक मैत्री बना रहा हो केतु के साथ, और डिग्री वाइज भी मजबूत हो, वो मृत ना हो, वो नीच राशि में ना हो, तो केतु यहाँ पे भी अच्छा प्रभाव देगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, आप भी मुझसे कुछ जानना चाह रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी, जो भी मैं अपनी आगे की वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर मैं आपका वो प्रश्न जरूर लूंगा। जैसे कि मैं अभी भी मैंने आपको बताया है, अब मैं एक लक्की विजेता, जो कुंडली एक लक्की विजेता होता है वो स्टार्ट करने वाला हूं। मैं वीक में एक कुंडली किसी की भी अध्ययन करा दूंगा, उसमें से जो भी वो एक अपना क्वेश्चन लेगा अपनी कुंडली का, वो मैं दूंगा। अगर कोई भी मुझे कमेंट करता है, जिसका भी मुझे कमेंट अच्छा लगेगा, या जो भी मुझसे अच्छी चीजें पूछने की कोशिश करेगा जो सबके हित में होगी, तो वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैं उनके कमेंट, वो मुझे अपनी डिटेल भेज सकते हैं। उनकी मैं एक अपने हिसाब से देख के कि किसकी जो है मुझे पता नहीं चाहिए, मैं वो लक्की विजेता ड्रॉ करूंगा, और वो जो है मैं हर संडे को किया करूंगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो आपकी भी क्या पता आपका भी नंबर जो है वो कुंडली अध्ययन में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, देखते रहिए विज्ञान।